दोस्तों आज मैं आपसे यूरोप के एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और बेहद ही ज़्यादा कमाल के देश फ्रांस की बात करने वाला हूं, जिसको दोस्तों पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक के नाम से जानती और पहचानती है। यहाँ की अगर कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है पेरिस और यही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। आज के दिन फ्रांस में दोस्तों बोली जाने वाली जो ऑफिशियल दर्जे की लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आपको यहाँ इंग्लिश में वार्तालाप करते हुए नज़र आ जाएंगे। बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और डेवलप लेवल का ये नेशन दोस्तों पूरी तरीके से फैला हुआ है 6,40,000 और 679 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और एरिया के हिसाब से फ्रांस आज के दिन पूरी दुनिया का 42वां सबसे बड़ा देश है। तो वहीं फ्रांस के टोटल एरिया में हमें 0.86% हिस्सा तो सिर्फ पानी का ही देखने को मिलने वाला है। वहीं फ्रांस देश की दोस्तों आज के दिन टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ और 74 लाख के आसपास देखने को मिलने वाली है, और पॉपुलेशन के मामले में ये पूरी दुनिया में आता है 20वें नंबर पर। बात अगर दोस्तों यहाँ की करेंसी की करें तो फ्रांस में चलने वाली करेंसी है यूरो, और आज के दिन यहाँ का एक यूरो आप जानते होंगे तकरीबन 85 इंडियन रुपए के आसपास है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही ज़्यादा कमाल और अमीर देश को बिल्कुल गहराई से अंदर से। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहना, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। अगर दोस्तों यूरोप से हम रशिया को अलग करें तो यहाँ पर आज के दिन दूसरे किसी भी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश फ्रांस है। रशिया को दोस्तों मैंने इसलिए अलग करने को कहा क्योंकि उसका काफ़ी सारा हिस्सा आपको एशिया में देखने को मिलता है। दुनिया की और किसी भी कंट्री के मुकाबले हर साल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको फ्रांस देश में ही आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका कारण आप जानते हैं दोस्तों पेरिस सिटी और वहाँ पर लगा हुआ आईफल टावर। बहुत सारे लवर्स दोस्तों इसके सामने आपको रोमांस करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार फ्रांस में दोस्तों हर साल तकरीबन 9.5 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए पहुँच जाते हैं, जो इसकी आबादी से भी कहीं ज़्यादा हैं। बेहद ही अमीर देश तो ये बिल्कुल है, लेकिन रूल्स भी ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर किसी भी होटल में बचे हुए खाने को फेंकना पूरी तरह से गैर कानूनी काम है, और यहाँ पर लोगों की ये सोच बनी हुई है कि कभी भी बचे हुए खाने को फेंकने की बजाय उसे किसी को दान करना चाहिए। फ्रांस एक बेहद ही ज़्यादा अमीर देश है, और यहाँ पर दोस्तों लोग आपको बेहद ही ज़्यादा मॉडर्न दर्जे की लाइफ जीते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे मेल्स की बात हो तो चाहे फीमेल्स की। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ फीमेल्स भी आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट होकर लाइफ जीती हुई नज़र आ जाएंगी। शायद यही वजह है कि यहाँ पर दोस्तों शादी ना लंबे समय तक चल नहीं पाती। जितनी भी शादियाँ फ्रांस में होती हैं उनमें से आधी शादियाँ दोस्तों पहले 12 मंथ के अंदर ही डिवोर्स की राह पर चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकतम लड़कियाँ दोस्तों मल्टीपल रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बात समझती हैं। दुनिया के दोस्तों ज़्यादातर देशों के मुकाबले फ्रांस की महिलाएं ना कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक जिंदा रहती हुई नज़र आ जाएंगी। आज के दिन फ्रांस की दोस्तों एक महिला एवरेज तौर पर ही 83 से 84 साल तक आपको ज़िंदा रहती हुई नज़र आ जाएगी। फ्रांस के एक कानून के अनुसार यहाँ पर दोस्तों कोई भी कपल रेलवे स्टेशन पर कभी किस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना यहाँ के रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह गैर कानूनी है। हालांकि पब्लिक प्लेसेस पर यहाँ किसिंग और हक होना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन सी बात है। पिछले 5 सालों में दोस्तों इंडिया और फ्रांस के संबंध ना आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इंडिया की दोस्तों हमेशा ही सपोर्ट मिलती है फ्रांस की, जो कि आज के दिन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी, और हर समय ये सपोर्ट करता है इंडिया की भी कि इंडिया को जल्दी ही वीटो पावर मिलनी चाहिए। फ्रांस की दोस्ती हमारे लिए सही में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। हर मामले में दोस्तों ये देश दुनिया में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, चाहे पैसे की बात हो, मिलिट्री की बात हो, इकॉनमी की बात हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की ही चर्चा क्यों ना कर लें। हर जगह दोस्तों इसका रुतबा वर्ल्ड लेवल पर आज के दिन बोलता है। बात अगर इसकी नॉमिनल जीडीपी की करें तो वो 2.9 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच चुकी है, और इस मामले में दोस्तों ये दुनिया का 7वें नंबर का देश है। कुछ साल पहले ही दोस्तों हमने जीडीपी के मामले में इसको पीछे किया है, लेकिन बात अगर जीडीपी पर कैपिटा में करें तो यहाँ दोस्तों फ्रांस की जीडीपी पर कैपिटा 44,995 US डॉलर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। इस मामले में इसका रुतबा सही में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और दोस्तों नॉमिनल जीडीपी में तो जहाँ ये दुनिया की 7वें नंबर की कंट्री है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में इसका रैंक पूरे वर्ल्ड में है नंबर 22 का, यानी ये दुनिया का 22वां सबसे अमीर देश है।
इस देश की मिलिट्री भी आपको बेहद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के अनुसार दोस्तों फ्रांस का आज के दिन स्कोर है 0.1681 और इस तरीके से फ्रांस की मिलिट्री पूरी दुनिया में पावर और रुतबे के मामले में रैंक करती है नंबर 7 पर। और ऐसा दोस्तों भला हो भी क्यों ना, ये देश अपनी मिलिट्री के कामों पर हर साल तकरीबन 52.7 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है और मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के मामले में फ्रांस दुनिया की दोस्तों 8वें नंबर की कंट्री है। भले ही दोस्तों ये यूरोप का अमीर देश क्यों ना हो, लेकिन बेरोजगारी की समस्या तो इस देश में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 8.62, यानी हर 100 लोगों के पीछे तकरीबन 8 से 9 लोग आपको फ्रांस में बेरोजगार देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पॉवर्टी की बात करें तो यहाँ 14.82% लोग आपको पॉवर्टी के नीचे रहते हुए देखने को मिल जाएंगे, यानी हर 100 सिटीजन्स जो आज के दिन फ्रांस में हैं उनमें से 14 से 15 लोग आपको गरीबी की समस्या का सामना करते हुए नज़र आ जाएंगे। पैसा तो दोस्तों यहाँ लोगों को अच्छा खासा मिलता है, लेकिन बात ये भी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ का कमाल का है। और यहाँ पर लाइफ के स्टैंडर्ड ना देश ने बड़े ऊंचे सेट किए हैं, जिसके चलते एक्सपेंसिव ये कंट्री बेहद ही ज़्यादा है। और अच्छा खासा पैसे कमाने के बाद भी कई लोग दोस्तों यहाँ पर पॉवर्टी की श्रेणी में गिने जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स यहाँ काफ़ी हाई लेवल के सेट किए हुए हैं। जैसे इंडिया में दोस्तों आज के दिन भी कार होना एक बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन फ्रांस में कार होना एक बेहद ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। और अधिकतम लोगों के पास यहाँ ब्रांडेड फ़ोन्स होना भी काफ़ी ज़्यादा एक साधारण सी बात मानी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत भी फ्रांस देश से शुरू हुई थी। यूरोपियन कंट्रीज़ में खेती का काम आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन फ्रांस पूरे यूरोप का दूसरा ऐसा देश है जहां पर खेती बाड़ी का काम सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। आज के दिन तो दोस्तों यहाँ की ज़्यादातर आबादी आपको फ्रेंच भाषा बोलती हुई नज़र आएगी, लेकिन ये बात आपको काफ़ी अजीब लग सकती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय यहाँ के 75% लोगों को बिल्कुल ही फ्रेंच भाषा नहीं आती थी और उस समय दोस्तों ये लोग इंग्लिश ही बोलते थे। पूरे यूरोप के लोग तो दोस्तों ज़्यादातर आपको फिट ही देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन यूरोप के और किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा मोटे लोग ना आपको फ्रांस में देखने को मिलेंगे, फिर चाहे बात लड़कों की हो या फिर लड़कियों की ही क्यों ना हो। हिस्ट्री में एक समय पर दोस्तों यूके की तरह ही फ्रांस का बिना रुतबा बड़ा ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का था और यूके की तरह इसने भी दोस्तों दुनिया के काफ़ी सारे हिस्से पर अपनी हुकूमत की हुई थी और 17वीं सदी के अंत तक दोस्तों ये दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देशों में अक्सर गिना जाता था। आज के दिन दोस्तों अगर फ्रांस के हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन में आपको 58.10% हिस्सा क्रिश्चियन धर्म के लोगों का देखने को मिलेगा, तो यहाँ के तकरीबन 32% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो वहीं 8.33% लोग यहाँ इस्लाम धर्म के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरे देश की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको सिर्फ दोस्तों 104 लोग ही देखने को मिलेंगे और इस मामले में ये दुनिया में आती है 106वें नंबर पर। भीड़ भाड़ की समस्या फ्रांस में आपको काफ़ी ज़्यादा कम दर्जे की देखने को मिलने वाली है। इंडिया में दोस्तों पिछले कुछ साल में जो भी बड़े बड़े हथियार आए उनमें से काफ़ी सारे बड़े हथियार हमको फ्रांस ने ही भेजे और फ्रांस के साथ दोस्तों हमारी मित्रता काफ़ी ज़्यादा आगे जाए, हम सब तो यही उम्मीद करते हैं। अगर फ्रांस की दोस्तों हम एवरेज ईयरली सैलरी की बात करें तो वो है तकरीबन 49,500 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बनते हैं 43 लाख और 38,000 रुपये। इतने पैसे दोस्तों फ्रांस में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर आपको कमाता हुआ नज़र आ जाएगा। हालांकि टैक्सेस इसमें हमने इंक्लूड नहीं किए। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि फ्रांस का एक आदमी दोस्तों टैक्सेस को पे करने के बाद 32 से 34 लाख की कमाई करता है। लेकिन फोकस में रखने वाली बात यह है कि एक्सपेंसिव भी ये कंट्री बेहद ज़्यादा है। फ्रांस का आज के दिन आपको लिटरेसी रेट 99% के आसपास देखने को मिल जाएगा, यानी दोस्तों बेहद ही ज़्यादा हाई लेवल की एजुकेशन यहाँ के लोगों के पास है। यहाँ का एक बेहद ही ज़्यादा अंधा कानून आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी इंसान ना दोस्तों मरे हुए इंसान से भी शादी कर सकता है। जैसे कि अगर दोस्तों किसी के लवर की मौत हो जाए तो उसकी मौत के बाद भी उसे कोई रोक नहीं सकता उससे शादी करने से। ऐसा जुनून भला किस में होगा। इसके अलावा शादी पर सफ़ेद सूट पहनने की परंपरा भी दोस्तों फ्रांस में 1499 की ईस्वी से शुरू हुई थी, जो कि आज के दिन भी आपको क्रिश्चियंस कंट्रीज़ में चलती हुई नज़र आ जाएगी है। वैसे आपका फ्रांस के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।